बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ जमात इस्लामी के एक बहुत ही अहम शख्सियत मोहतरम अब्दुल कुद्दूस हमदानी साहब, जो कि सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। आज वो पंजाब के दौरे पे हैं और माशाल्लाह मुझे आज उनसे मिलने का शरफ हासिल हुआ है। हम दोनों माजी بعید में इकट्ठे पढ़े हैं मंसूरा सिंध में। तो ये तकरीबन हर साल ही यहाँ दौरे पे आते हैं, पंजाब के दौरे पे, और इस्लामाबाद जो है ये जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इनसे ये जानने की कि इनके दौरे का पर्पज़ और मकसद क्या है, और उसका जो फ़ायदा है वो क्या है कि ये उलमा को और अहम शख्सियात को लेकर मुख्तलिफ़ इदारों का विज़िट करते हैं। और आज जामिया अरबिया में, अभी जामिया अरबिया की लाइब्रेरी में हम खड़े हैं। चलें। बहुत शुक्रिया मोहतरम शेख नासिर साहब। जैसा कि हम वाकई बचपन में पढ़े और मुझे आपका वो बचपन याद है कि जब आपको बुलुगुल मराम हम कहते थे कि पूरी की पूरी याद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आप उसी खिदमत हदीस और खिदमत इल्म के साथ वाबस्ता हैं, जो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। जब भी पंजाब के दौरे पर आते हैं तो ख्वाहिश होती है कि हम जामिया अरबिया गुजरांवाला चलें, इसलिए कि ये गुलशन है मौलाना मोहम्मद चराग रहमतुल्लाह अलैह का, जिन्होंने 1936 के अंदर से इदारे की दागबेल डाली। और आज ये जो इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी पूरी तारीख के साथ और खिदमत और मसाए जमीला के साथ यहाँ पर मौजूद है। जो आपने मालूम किया था कि हमारा क्यों दौरा हो रहा है, तरक्की ये है कि जो इस्लामाबाद के अंदर मरकज़ तालीम और तहकीक है जमात इस्लामी का, जहाँ पर तखस्सुसात होते हैं, इस तरीके से कराची के अंदर एक जामिअतुल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ दोनों जगहों पर तहकीक पर काम होता है। तो ये बात आई थी कि सैयद अबुल अला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने तालीमात किताब लिखी है, और उनकी एक दूसरी तकरीर इदारा मारिफ इस्लामी के अंदर जो उन्होंने की थी कि तहजीबों की तामीर में तहकीक और इल्म का किरदार, तो इन दोनों किताबों को सामने रखकर ज़रूरत महसूस की गई कि हम देखें तो मौलाना मौदूदी ने तालीमात की दुनिया में कौन से खतूत कायम किए हैं और अपनी उम्मत की किस तरह रहनुमाई की है। और दीगर लोग तो अपनी जगह, लेकिन खुद जमात इस्लामी, तहरीक इस्लामी उस पर कितना चल रही है। इसलिए फिर हमने प्लान बनाया कि हमने उस किताब को पढ़ा, उस पर डिस्कस की, और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा दौरा हमने तय किया पूरे मुल्क का। उसके अंदर कराची के जितने भी बड़े मुख्तदर इदारे आप कह सकते हैं, जामिया रशीद हो, दारुल उलूम हो, जामिया अबी बकर हो, या फिर जामिया बिनूर आलमिया हो, यहाँ तक कि जो फैजान मदीना दावत इस्लामी है, हम उनके पास भी गए। और हर जगह पर जो तालीमी नए रुझानात आ रहे हैं और तालीम और तरबियत के हवाले से जो नई नई जिहतें कायम हो रही हैं, हमने उनको डिस्कस किया है। अब हम लाहौर के अंदर कई दिनों से हम यहाँ पर जामिअतुल उर्वतुल वुस्का गए हैं, तो जवाद नकवी साहब के पूरे इदारे को हमने देखा है। हम जो है वो मिनाजुल कुरान गए हैं, डॉक्टर तारिक कादरी साहब के इदारे को हमने अपने इदारों को देखा है। आज हम जामिया अरबिया के अंदर हैं, फिर हम पेशावर और इस्लामाबाद का इरादा रखते हैं। इसलिए हमें खुशी है कि हर जगह इदारे पहले के मुकाबले डेवलप भी हुए हैं, बहुत सारे शोबाजात का उनके अंदर इजाफा भी हुआ है। लेकिन देखना यह है कि क्या हम जूम को तुम नई तालीम को ले रहे हैं या किसी तनकीदी निगाह से हम ले रहे हैं। इस वजह से हमें फकत गुलाम पैदा नहीं करने हैं, फकत डिग्री याफ्ता लोग पैदा नहीं करने हैं, बल्कि हमें तो वो लोग पैदा करने हैं जो इस दीन मतीन की उसी तरह फिर तशरीह करें और उसी तरह तजदीद करें जो आज के ज़माने के अंदर और फितनों के ज़माने हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। मैं और आप जिस लाइब्रेरी के अंदर खड़े हैं, जहाँ पर 25,000 से ज़ायद कुतुब का एक ज़ख़ीरा मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि जो असल मल इस्तिमदाद बिल कुतुब है वो तमाम तर माखज़ और मसदर यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर कई हवालों से आपको कुतुब नजर आएंगी। प्रोफेसर अब्दुल हमीद सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह जो तर्जुमान कुरान के एडिटर थे, शरह मुस्लिम उन्होंने 6 जिल्दों में इंग्लिश में लिखी, मिशकात शरीफ पर उन्होंने काम किया। मैं तो आज उसकी तलाश में भी आया था कि हमें तो उसका फिर कभी इल्म ही नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइब्रेरी जो कंप्यूटराइज्ड लाइब्रेरी है, इसलिए हम इसको भी आज यहाँ पर देख रहे हैं। हमने हर इदारों में लाइब्रेरीज को भी देखा है, उनके कंप्यूटर लैब को देखा है, हमने मुख्तलिफ इदारों के जो एडिटर हमें उनको देखा है, उनके हॉस्टल्स का हमने मुआयना किया है। हमने बहुत सारे हवालों से इदारों को स्टडी करने की कोशिश की है, फकत ये जानने सैयद मौदूदी की जो तालीमात है उसके हवाले। और फिर हमने इस मुताले में ये भी जरूरी समझा
کہ بہت سارے جو اہل نظر و فکر تھے ان سے ہم نے ملاقاتیں کریں. شاہ نواز فاروقی سے ہم نے ملاقات کی جو بڑے کالم نگار ہیں، مغربی تہذیب پر ان کا بڑا کام ہے. اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، علماء ہیں، ہم ان سے الحمدللہ مل رہے ہیں ہر جگہ پر. اور ہمیں خوشی ہے کہ سالین کی دنیا میں یہ جو نسل نو ہے اس کو دینے کا ہر جگہ اضطراب ضرور موجود ہے. اس لیے آج ہم جامعہ عربیہ گجرانوالہ کی لائبریری کے اندر موجود ہیں، اس پورے ادارے کو دیکھ رہے ہیں. اور انشاءاللہ عزیز ہماری اور آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے اس پر میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جیسے آگے چلے گا اس میں جو ہمارے لیے باقاعدہ جو بھی پوائنٹ اور نکات سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم ضرور آپ سے شیئر کریں گے. شکریہ. تھینک یو.